आज जो है एक सरकारी नौकरी को अपना रोजगार समझ बैठे हैं, है ना। इंग्लिश बोलने को जो है हम एक अपना स्टैंडर्ड समझ बैठे हैं, इंग्लिश स्कूल में पढ़ने जाने का स्टैंडर्ड समझ बैठे हैं, है? लोगों से अपने धर्म का मजाक उड़वाना और खुद से उड़ाना जो है एक स्टैंडर्ड समझ बैठे हैं। गला कट रहा है तो आंख बंद करके सब चल दे रहे हैं, एक ये स्टैंडर्ड समझ बैठे हैं। तो कैसे चलेगा भाई, कैसे चलेगा। आज जो है ये जो आज जो ये देवेंद्र नाम का जो लड़का है, सॉरी, ये 35 साल का जो है युवक है, इसका फैमिली भी है, बच्चे भी हैं, जो ये फरीदाबाद में इसका आज गला काट दिया गया। ऐसे सैकड़ों होंगे भाई। उमेश का कुछ दिन पहले काट दिया गया, कन्हैया लाल का काट दिया गया, और भी इंसिडेंट्स हुए हैं जो बाहर नहीं निकल के आया है। झारखंड की बात बोलूं मैं, झारखंड में अभी क्या हुआ कि वहां पे कुछ इलाकों में 70% मुस्लिम वो हो गया, पॉपुलेशन हो गया। वहां पे कुछ सरकारी स्कूलों का संडे का छुट्टी रद्द करके फ्राइडे की छुट्टी वो कर दी गई, चालू कर दी गई। स्कूल का नाम चेंज करके उर्दू स्कूल कर देगा। प्रार्थना हाथ जोड़ के हो रही थी, हाथ पीछे मुड़ के प्रार्थना होने लगी, है ना। क्या बोलना चाहोगे आप लोग, ऐसी स्थिति हो गई है, प्रार्थना है ना। रद्द लोगों को करा लग रहा दिया हो गया और इसका रीजन ये दिया गया कि क्योंकि इस एरिया में 75% मुस्लिम आबादी है, तो ये मुस्लिम आबादी नहीं चाहती है कि इस स्कूल में प्रार्थना अब चले, इसलिए प्रार्थना रद्द करा दिया गया। भयंकर। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ नहीं किया ना। देखिए भाई, वहां का जो आईएएस है ना, पर उतना कुछ एक्शन नहीं लिया गया। अगर अरे यही सुनो, होता तो अलग ही हो जाता। अभी तो एक सप्ताह पहले की बात है यार। 2 दिन पहले पाकिस्तान में क्या हुआ है, पाकिस्तान में हिंदू नहीं, मंदिर पाकिस्तान को में तोड़ा छोड़ो। गया, जो कि कॉमन बात है। हाँ जी, हाँ हिंदू जी। मंदिर को तो तोड़ा ही जाता है, वो तो सबको पता है। लेकिन एक नई बात ये ऐड हो गई कि हिंदू मंदिर तोड़ने के बाद वहां पे पाकिस्तानी कोर्ट ने एक्शन लिया, और जो जिन्होंने कोर्ट तोड़ा है उस पे 50 मिलियन का ये भुगतान करने के लिए उनसे कहा गया, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान डेप्ट में है, वो कुछ भी करके पैसा निकलवाना चाहेगा, चाहे उपद्रव हो, चाहे कोई भी जो बंदे करते हैं। अब वो लोग हिंदू कम्युनिटी पे प्रेशर डाले कि तुम ही लोग के कारण हुआ है, तुम्हें जान से मार देंगे, और लास्ट में हिंदू कम्युनिटी मान गया कि चलिए 50 मिलियन, मतलब जो भी पैसे थे, जो भी कोर्ट जुर्माना लगाना है वो हम दे देंगे आपको। टेंशन की बात नहीं है, लिटरली हुआ है। और ये स्टेटमेंट मेरा नहीं है, मेजर गौरव आर्या का है ये स्टेटमेंट, बहुत फेमस बंदा है हिंदुस्तान में, ये सब लोग इसको जानता है, उसका स्टेटमेंट है ये। तो लिटरली इट वाज शॉकिंग, इट वाज शॉकिंग। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैं झारखंड पैसा दे रहा है, अपने ही नुकसान। मैं कह रहा हूँ कि जो झारखंड में जो खुंसी नाम की जो जगह है, यहाँ पे ये हुआ, वहाँ का जो आईएएस है ना, वो अब्दुल हमीद करके, सॉरी अब्दुल करके कुछ नाम है उसका, 2018 का वो वाइस का आईएएस है, उसकी बीवी भी आईएएस है, पता है। और वो 4 दिन पहले जैसे इंसिडेंट है, उसके 3 दिन पहले उसको जो है पुलिस ने अरेस्ट किया। पता है क्यों? क्योंकि एक हिमाचल की लड़की गई थी, उसका छेड़छाड़ करके दारू पिला के, बताओ, रेप करने की कोशिश करी, बताओ, वो आईएएस बन के पिछले हफ्ते की न्यूज़। इवन हामिद अंसारी, उसी की जैसी के बात बारे में तो सबको पता है, देश का वाइस प्रेसिडेंट था, लेकिन इंडिया के लॉ को मरवा दिया उन्होंने, एजेंट्स, हमारे ही एजेंट्स को उन्होंने ईरान में मरवा दिया पूरा प्लान लीक करके। यस, उसने वो उनकी लोकेशन लीक कर दी थी, लोकेशन इवन प्लान लीक किया था उसने। यस। उसकी वफादारी, इनकी वफादारी, मेजॉरिटी की वफादारी अपने धर्म के प्रति पहले है, देश के प्रति बाद में है। हम चूतिया बनते रहेंगे कि हमारी वफादारी देश के प्रति पहले, ये हमारी लेके निकल लेंगे। जो भी आप बोल रहे हो ना, जो आपने स्टेटमेंट दिया है, मैं अभी एक रूम में था, ये स्पीक अप इंडिया के बारे में तो आपको पता होगा, राइट? चूतियों का एक रूम है। हाँ, तो उसी में ही वो तो आपको पता है, वो तो पूरा का पूरा लेफ्टिस्ट वाला ही ग्रुप है, ठीक है। उसमें ये 2-3 मुल्ले आए थे, तो वो बोल रहे थे कि हमारे लिए, जो अभी झलक भाई ने बोला कि हमारे लिए ये धर्म पहले है, हमारे लिए हमारा इस्लाम पहले है, बाद में देश, बाद में मेरी फैमिली, सब कुछ, पहले मेरा इस्लाम। ये लोग कहेंगे नहीं, लेकिन इनके लिए है। अरे करते भी है भाई, क्योंकि नहीं कहा है, मैं वही बोल रहा हूँ, उन्होंने कहा है, वो कह रहा था बंदा चिल्ला चिल्ला के कि मेरे लिए इस्लाम पहले है, देश बाद में, मेरा परिवार बाद में, पहले इस्लाम, मेरा रसूल पहले है, मेरा अल्लाह पहले है। हाँ, वही बात है ना। ये जो है ये देश छोड़ो, ये हिंदुओं के ऊपर सब टूटे पड़े हुए हैं। कारण यही है ना कि हम नेशनलिस्ट है, हम देश की बात करते हैं, है ना। इनको बस हमारी जमीन जायदाद, हमारी जो प्रॉपर्टी, उससे प्यार है। यूपी में 2014 में जो है, ये जो यहाँ जो ये मुजफ्फरनगर में 250 यादवों का घर खाली कराया, उस समय समाजवादी की सरकार थी, अखिलेश यादव सीएम थे। क्या कर लिया उन्होंने? कुछ नहीं किया भाई। आज जो उनकी सरकार क्यों नहीं है? क्योंकि ये यादवों को जो है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्योंकि ये यादव को अपना वोट बैंक समझ बैठे। यादव हमारे पैकेट में है, हम जो है उन लोग को जो प्रसन्न करके हम वोट ले लेंगे, बस हम जीत जाएंगे। अब यादव जो चूतिया नहीं रह गए, लोग समझ रहे हैं, इसलिए इनकी सरकार गिर गई।
भाजपा पता भी है यही कर रहा है, भाजपा को लोग, कहीं हाँ ना सुनो तो, कहीं मैं कहीं ना कंप्लीट कहीं। कर लूं, मैं कंप्लीट कर लूं। ओके ओके भाजपा गो को अहेड। भी यही हो गया है, भाजपा को भी यही हो गया है कि हिंदू हमारे, हिंदू के पास कोई चारा नहीं है, हिंदू का वोट हमारे जेब में है, जाएंगे कहाँ साले, और बस दूसरों को खुश करने में लगे हुए हैं। इस चक्कर में हिंदू का गले कट रहे हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो केरल हो, हर जगह कट रहे हैं भाई, चाहे वो झारखंड हो। पता है कहीं ना कहीं आई थिंक कि इस देश में जब आज़ादी मिली थी, जो आर्मी का प्रॉपर जो डिज़ाइन था, जो आर्मी के रेजिमेंट्स फॉर्म किए थे, उसमें भी आई थिंक कहीं ना कहीं इनको ये चीज़ का आभास था कि ये खतरा आगे जाके पैदा हो सकता है। इसलिए आप एक चीज़ गेस कीजिएगा, आप नोटिस भी कीजिएगा इस चीज़ को कि हर एक चीज़ का रेजिमेंट है। इवन स्टेट के नाम पे रेजिमेंट है, बिहार रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट, जोन्स के नाम पे गढ़वाल कुमाऊं रेजिमेंट, उसके बाद असम राइफल्स, और उसके बाद अलग अलग सिख रेजिमेंट है, बहुत रेजिमेंट है, लेकिन एक भी मुस्लिम रेजिमेंट नहीं दी गई भारतीय सेना में। क्यों? क्योंकि आई थिंक कहीं ना कहीं इनको पता था ये बात। झलक भाई एक्चुअली, झलक भाई एक्चुअली ब्रिटिश आर्मी में ना ये दिस इकबाल रेजिमेंट थी ये, ठीक है, जिसको जब ये ब्रिटिश आर्मी अबॉलिश हुई थी तब उस रेजिमेंट को भी अबॉलिश कर दिया गया था। थी एक मुस्लिम रेजिमेंट थी पहले, बट उसको निकाल दिया गया था फिर बाद में। आई थिंक वो बहुत ही सही डिसीजन था, बगावत का खतरा बहुत बढ़ जाता है उससे। बिल्कुल बिल्कुल। एक और भी कारण था, 1947 में जो हम पाकिस्तान जैसे कश्मीर पे हमला किया था, देन हमारी आर्मी गई थी ना, तो हमारी आर्मी में उस समय बहुत ज्यादा संख्या में मुस्लिम थे। उन्होंने क्या किया, कबायली जो हमलावर थे उनके साथ मिल गए थे यार, ये लोग हथियार के साथ उनके साथ मिल गए थे। देन इस चीज को देखते हुए ना उनको जो है भर्ती से कम किया गया, उनको जल्दी से जल्दी रिटायरमेंट दी गई, निकाला गया, है ना। ये भी एक कारण है, क्योंकि उनकी जो वफादारी होती है ना उस देश के साथ नहीं रहती है जिस देश में ये रहते हैं, उनकी वफादारी अपने कौम के साथ रहती है, अपने जो उस देश के साथ रहती है जिस देश में किताब के सैन्य साथ शासन होता रहती है, जो इनको कचड़ा पढ़ा देता है। आसमानी ये क्या होता है भाई कि अल्लाह ही आखिरी, और अल्लाह को छोड़ के, अल्लाह को नहीं मानने वाले सारे काफिर है और सबको मार देना चाहिए, या व्हाटएवर वो क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ, इसका यही मतलब है कि अल्लाह ही आखिरी है, अल्लाह को छोड़ के सारे, अल्लाह इज द ओनली गॉड, उसके अलावा और कोई पूजने नहीं है। हम लोग तो वो नहीं मानते, हम लोग तो कुछ और ही मानते हैं। हम लोग तो ये मानते हैं कि भगवान तक पहुंचने के बहुत रास्ते हैं भाई। हम तो पेड़ पत्थर पहाड़ नदी सूरज बादल सबको पूछते हैं हम तो। और ये लोग इसी चीज पे बोलते हैं, हमें पता है, मैंने बहुत सारे मुल्लों को ये ग्रुप में बोलते हुए सुना है कि अरे ये तो गाय को पूजने वाले लोग हैं, ये तो जानवरों को पूजते हैं, ये तो पत्थरों को पूजते हैं, ये तो पानी को पूजते हैं। तो हम क्यों ना पूजे, सब चीज तो भगवान की ही देन है, हम क्यों ना पूजे। उनमें भी तो जिंदगी है, उसको भी तो भगवान ने बनाया, हम क्यों ना पूजे। हमारी संस्कृति कुछ और है, हमारी संस्कृति गाय को भगवान मानती है, वो लोग की संस्कृति गाय को खाना मानती है, बलि मानती है। हमारी संस्कृति कहती है कि भगवान तक पहुंचने के बहुत रास्ते हैं, उनकी संस्कृति कहती है भगवान तक अल्लाह को छोड़कर और कोई नहीं पहुंचा सकता। हम दोनों की संस्कृति अलग है। हमारी संस्कृति ये कहती है बख्शी ने भी यही कहा था कि हम दोनों हमारी संस्कृति ये कहती है कि हाँ, हमारी संस्कृति ये कहती है कि हर चीज में भगवान है, और उनकी संस्कृति ये कहती है कि उनका भगवान दिखता भी नहीं है, उनका अल्लाह तो दिखता भी नहीं है, और उनको पूरी नॉलेज नहीं है हिंदुइज्म की, लेकिन वो आके बकवास करेंगे। वो बोलते हैं कि मिट्टी से तो बनी है पूजा, मतलब पत्थर। उनको ये नहीं पता है कि पूजा अगर हम मतलब पत्थर को पूजते हैं। एक मिनट डॉक्टर भाई, शशांक भाई, ये ऋतु शायद बोल रहे हैं ऊपर आने के लिए, उनको ले लीजिए। हाँ जी, मैं वही कह रहा था कि हमारे साथ दो लोग हैं, एक HY हाई करके हैं, ये आप भी अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते तो आप भी रख लीजिए, है ना। और ये जो ऋतु जी हैं, ये भी आप ऊपर आ जाइए, हम आपको इनवाइट कर देते हैं, आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। देखिए, सबको बोलने को यहाँ पे आजादी है, सब लोग अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। हम जो है किसी को टारगेट भी नहीं कर रहे, ना कोई हेड चला रहे। इवन हम मुस्लिमों को बोलने का मौका दे रहे थे यार, लेकिन वो बकवास की बातें किए जा रहे थे, कुछ बोले जा रहे थे भयंकर। कल की बात में भी यही हो रहा था, राम जी को कोई क्या बोल रहा था, कोई किसी को क्या बोल रहा था, आज भी आके किसी ने कुछ बोला, बकवास की पॉइंट भी तो बोल करके गया ना, नहीं है उनकी बातों की, बोल के निकल गया। बोलिए ऋतु जी, आप कुछ बोलना चाहती थी। हाँ बोलिए। हाँ जी, मैंने आपकी बातें सुनी है अभी, तो मैंने आपसे पूछना था, जैसे आपने आर्मी बनाई है उसके लिए क्या करना पड़ता है, और उसमें आपने किन किन को टारगेट रखा है, ताकि हमें भी पता हो कि आप किस किस बंदे को, मतलब हमारे दुश्मन कौन है और हमारे दोस्त कौन है। देखिए आपने जो क्वेश्चन किया है ना,
बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे दुश्मन कौन है, हम उन्हें पहचाने कैसे, है ना। आज के टाइम पे सबसे बड़ी यही क्वेश्चन है कि कौन हमारा अपना है ना। आपने कन्हैयालाल का आपने इशू सुना होगा, है ना। उसमें उसका पड़ोसी ही इंफॉर्मेशन दिया है सारा कुछ, है ना। जो उमेश कॉलेज वो बहुत जो गलत महाराज हुआ की है। जो उसकी हत्या हुई, अब कन्हैया के साथ जी बहुत जी गलत वो हुआ जो है, वो एक जी बहुत जी बड़ा पाप है। और मैंने आपसे पूछना था, जैसे आप कह रहे थे कि दोनों को मारेंगे, जैसे उसमें एक तो अभी आपने बोल ही दिया, वो तो हमें पता है, और दूसरा वाला मुझे समझ में नहीं आया कि कैसे आप मेरे को अगर बता देंगे कि दोनों दुश्मन हमारे कौन है तो थोड़ा पता चल जाएगा। नहीं, मैंने 2 दुश्मन की बात नहीं करी है, मैंने 4 दुश्मन की बात करी है। हमारे जी 4 हमारे मतलब 4 फ्रंट खुले हुए हैं, ठीक जी है। जी पहला मैंने बात किया था कि पहला इस्लाम है जो आज सबको पता है ना। दूसरा जो चीज है वो है क्रिप्टो क्रिश्चियन। जी क्रिप्टो क्रिश्चियन जो है हमारे को अंदर से खोखला कर रहा है। हम भले इस चीज को नजर में नहीं आ रहा है हमारे नजर में, लेकिन ये रियलिटी है ना। उनका टारगेट क्या होता है, एक नॉर्मल फैमिली, जो जी नॉर्मल फैमिली होती है, मिडिल क्लास हो या लोअर क्लास हो, उनको क्या करते हैं, उनके घर जाते हैं, ये ऑफर देते हैं कि जो आप अपने भगवान को मानते हैं उसको आप मानिए, हमें कोई इशू नहीं है। आपको क्या करना है, हम आपके बच्चों को एडमिशन कराएंगे अपने कॉलेज में, उनकी पढ़ाई कराएंगे, कोई पैसा नहीं लेंगे, आपके बच्चे का भविष्य सुधर जाएगा, सही हो जाएगा। ये सपने दिखाते हैं। दूसरी चीज ये है, ये लोग ऑफर देते हैं कि आपको बस थोड़ा सा क्रिश्चियनिटी फॉलो करना है ना। जी कि कोई भी हिंदू फैमिली हो, सिख फैमिली हो, बुद्धिस्ट फैमिली हो, एक्सेप्ट कर लेते हैं, ट्राइबल हो एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद से क्या होता है, पहली जनरेशन जो एक्सेप्ट करती है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जो दूसरी जनरेशन होती है उसे संडे के संडे चर्च में बुलाया जाता है ना। ये आप चीज देख लीजिएगा, क्रिश्चियन के अंदर ये चीज है कि संडे के संडे चर्च जाना ही है किसी भी हाल में। जाने के बाद से क्या कहता हूँ, आप बाइबल पढ़ाई जाती है, बताई जाती है जो है सो यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हिंदू जो है हमारे दुश्मन है। एक्चुअली मेरे सामने हमारे सामने एग्जाम्पल है, हमने अपने आसपास के लोगों से देखा है, हमारे दोस्त हैं जो क्रिप्टो मैंने इससे 4 एग्जांपल दे सकता हूँ अभी। जी 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 मैं आपको बोलने का मौका दूंगा, मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो दूसरी फ्रेंड तो हमारी ये हो गई, है ना। तीसरी फ्रेंड जो है हमारा जो है सिख धर्म के साथ कभी कोई लड़ाई हुआ, हिंदुओं को और सिखों के बीच में धार्मिक तौर पर कभी कोई लड़ाई नहीं हुई, है ना। इवन अभी तक कोई लड़ाई नहीं है। अब मुझे नहीं लगता धर्म के आधार पर कोई लड़ाई होगा। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी पंजाब में, तो वहाँ पे धड़ल्ले से 40% सिखों का जो है क्रिश्चियनिटी में वो हुआ है, धर्म परिवर्तन हुआ है। आज जो बीकी थॉमस नाम का है, फलाना थॉमस नाम का नाम के लोग बन गए हैं, भले उनका नाम जो है सिख हो, है ना। आज के टाइम में एपी सेंटर बना हुआ है चंडीगढ़ में आए दिन के चमत्कार होते रहते हैं।